नमस्ते बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक से पाठ 14 कविता समेन स्फूर्ति हृदय। कविता समय पर प्रकट होती है। भवत शब्दस्य प्रयोग, इस पाठ में भवत शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हम पढ़ते हैं पाठ 14। यशदीप भो मित्र किम भवान जानाति सन्मित्रस्य किम कर्तव्यम्। दो मित्र हैं जो आपस में बातचीत करते हैं, यशदीप और मृदुल। तो यशदीप कहता है, हे मित्र, क्या आप जानते हैं अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य हैं। मृदुल आम हाँ, ये पापात् निवारयति सन्मार्ग दृश्यति स एव सन्मित्र भवति। हाँ, जो पाप से, ये का अर्थ है जो पाप से हटाता है और अच्छा रास्ता दिखाता है, वह अच्छा मित्र होता है। यशदीप मित्र, दोस्त। यदि कदाचित अहम विषमे संकटे भवेम तदा भवान किम करिष्यति। यदि कभी मैं भयंकर संकट में हूँ तब आप क्या करोगे। मृदुल मित्र, अहम कदापि न इच्छामि यत् भवान विषमे संकटे पतेत। मैं कभी नहीं चाहता कि आप विषम संकट में पड़े। अहम किम करिष्यामि एतत् तु अधुना कथितुं न शक्नोमि। मैं क्या करूँगा यह तो अब कह नहीं सकता कि कैसी सिचुएशन है, उस समय मैं क्या कर पाऊँगा, ये तो मैं कुछ अभी नहीं बता सकता। यशदीप कथम कैसे, यशदीप कथम क्यों, मृदुल एतत् विषय त्वम इमाम कथाम पठ। इस विषय में मैं यह कथा पढ़ रहा हूँ। कहानी पढ़कर बताता है उसको। पुराधारा नगरिया भोज नाम नृप आसीत्। पहले धारा नगरी में भोज नाम के राजा थे। स अतीव निपुण दानशील कलाप्रिय परम विद्वान च अस्ति। वह बहुत निपुण, दानशील दान देने वाले, कलाप्रिय कला के प्रिय थे और बहुत विद्वान थे। तस्य राजसभायां महान्त विद्वांस कवय च आसन। उनकी राजसभा में महान विद्वान और कवि थे। नृप समय समय प्रसन्न भूत्वा तेभ्यः प्रभुतं पारितोषिकं यच्छति स्म। राजा समय समय पर खुश होकर उन्हें बहुत इनाम देते थे, पारितोषिक इनाम। महाकवि कालिदास भोजस्य सभायाम एकम श्रेष्ठम रत्नमेव सोते सम। महाकवि कालिदास भोज की सभा में एक श्रेष्ठ रत्न के समान सुशोभित थे। कालिदास भोजस्य प्रिय मित्रम अपि अस्ति। कालिदास भोज के प्रिय मित्र भी थे। एकदा नृपय भोज सभायाम आसीत्। एक बार राजा भोज सभा में थे। स कालिदास एकत्रित मित्र। उन्होंने कालिदास से कहा, मित्र, सब काव्यम श्राव्य, अपना काव्य सुनाओ। कालिदास बहुन श्लोकान अश्राव्यत। कालिदास ने बहुत से श्लोक सुनाए। प्रश्न भूत्वा भोज एकत्रित। प्रसन्न होकर यानी कि खुश होकर राजा भोज ने कहा, मित्र कालिदास, किम भवान मम एकाम इच्छाम पूर्णाम करिष्यति। क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। कालिदास अवदत्। कालिदास बोले, आज्ञापयेत् महाराज, अहम अवश्यम प्रयत्नम करिष्यामि। कि आज्ञा दीजिए महाराज, मैं अवश्य कोशिश करूँगा। भोज अवदत्। मम मृत्यु समय भवान यस्य कवितां रचनां करिष्यति ताम अद्य
अतएव माँ श्राव्य। मेरी मृत्यु के समय आप जिस कविता की रचना करोगे उसे मुझे आज ही सुनाओ। कालिदास शब्द कालिदास बोले, क्षमा क्षम्यतां महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। मम कृते भवतः मृत्यु कल्पना एव कष्टप्रदा अस्ति। मेरे लिए आपकी मृत्यु की कल्पना ही कष्ट देने वाली है। अयम विचार एवं माँ सिद्ध्यति, यह विचार मुझे दुख देता है। भोज अवदत्त भोज बोले, महाकवे मम आदेश तु पालनीय, अन्यथा भवान दंडम प्राप्स्यति। मेरे आदेश का पालन करो, अन्यथा आपको दंड मिलेगा। कालिदास विनम्रतया अवदत्त, कालिदास विनम्रता से बोले, क्षम्यता राजन, क्षमा करे राजन। सा कविताम तो तस्मिन् समय एव स्फुरिता भविष्यति, वह कविता तो उस समय ही स्फुरित होगी, अर्थात मुख से अचानक प्रकट होगी। इदानीम असंभव, अब असंभव है, इस समय वह संभव नहीं है। तदा रुष्ट भूत्वा भोज अवदत्त, तब नाराज होकर भोज बोले, तत् मम राज्ये तव निवास अपि असंभव, तो तब मेरे राज्य में तुम्हारा निवास असंभव है। अद्यव अहम त्वाम स्वराज्यात् बहिः करोमि, आज ही मैं तुम्हें अपने राज्य से बाहर करता हूँ। यथा महाराज आदिश्यति, जैसे महाराज की आज्ञा। इति कथित्वा कालिदास भोजस्य राज्यम त्यक्त्वा वनम अगच्छत्, ऐसा कहकर कालिदास भोज के राज्य को छोड़कर वन में चले गए। से काष्ठानि विक्रीय स्वकालम अनयत्, वह लकड़ियां बेचकर अपना समय व्यतीत करने लगे। एकदा राजा भोज वेषांतरम धृत्वा आखेटाय तत् वनम परिविशति, एक बार राजा भोज दूसरा वेश धारण कर शिकार के लिए वन में प्रवेश करते हैं। तत्र कालिदासम दृष्ट्वा से अचिंत्यत, वहाँ कालिदास को देखकर सोचते हैं, अयम काष्टिक तु कालिदासेन सम अस्ति, यह लकड़हारा तो कालिदास के समान लगता है। भवतु परीक्षे इति विचार्य स काष्टिकम अवदत्, ठीक है परीक्षा लेता हूँ, ऐसा सोचकर लकड़ी वाले से बोले। भो काष्टिक है, हे लकड़ी वाले, धारा नगरी मार्ग है, धारा नगरी का रास्ता कौन सा है? कालिदास अवदत्त, कालिदास बोले, श्रीमान अयमेव मार्ग है, यही रास्ता है। भवान किम धारा नगरिया वासी अस्ति, क्या आप धारा नगरी के रहने वाले हैं? वेषांतरम धारेण भोज, किम राजा भोज कुशली, क्या राजा भोज कुशल हैं? वेषांतरम धारेण भोज अवदत्त, भोज तो दिवंगत है। दूसरा वेश धारण किए हुए भोज बोले, भोज तो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। कालिदास खिन्न हृदय अवदत्त, कालिदास दुखी मन से बोले, हाँ हाँ प्रिय सखे भवंतम बिना कथम जीवामी। कालिदास दुखी मन से बोले, हाँ हाँ मेरे मित्र, आपके बिना मैं कैसे जीवित रहूँगा। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। वो कहते हैं कि आज धारा नगरी धारा आधार रहित है, सरस्वती सहारे से रहित हो गई है। राजा भोज की मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर सभी विद्वान पंडित नष्ट हो गए हैं। भोज अवदत्त भोज बोले, आहा मम प्रिय मित्र कालिदास है, त्वाम विना अहम एकाकी खिन्न च अस्मि। भोज बोले, अरे मेरे प्रिय मित्र कालिदास, तुम्हारे बिना मैं अकेला और दुखी हूँ।
मेरी राज्यसभा भी शोभा से रहित हो गई है। भोजम जीवितं दृष्टा कालिदास हर्षित भूत्वा अचिरमेव स्वकवितां परिवर्त्य श्रावयति। भोज को जीवित देखकर कालिदास प्रसन्न होकर शीघ्र ही अपनी कविता को बदलकर सुनाते हैं। अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भूमगते। आज धारा नगरी आधार रही सहित सरस्वती आश्रय सहित राजा भोज के पृथ्वी पर राजा होने पर सभी पंडित सुशोभित हैं। राजा भोज कालिदासम स्नेहन आलिंगयति उभौ सानंदम धारा नगरी गच्छत। राजा भोज कालिदास का स्नेह से आलिंगन करते हैं, दोनों आनंद सहित धारा नगरी में चले जाते हैं। तो ये था हमारा पाठ, और अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ आपको पाठ से पहले याद करने हैं, तो पाठ आपको आसानी से समझ में आएगा। कर्तव्यम करने योग्य कार्य, दानशील दानी, पारितोषिकम इनाम, इच्छा, मृत्यु समय मरने पर, मृत्यु कल्पना मृत्यु का विचार, काष्ठानी लकड़ियाँ, आखेटाए शिकार के लिए, मार्ग रास्ता, कुशली कुशल, निरालंबा सहारे से रहित, श्रीहीना शोभा रहित, परिवर्त्य बदलकर, निवार्यति हटाता है, कला प्रिय कलाओं का प्रेमी, सभायाम सभा में, आज्ञापयतु आज्ञा दीजिए, समयताम क्षमा कीजिए, अन्यथा, विक्रिय बेचकर, काष्टिकय लकड़ी वाला, दिवंगतय मृत्यु को प्राप्त हुआ, निराधारा आधार रहित, खिनय दुखी, मंडिता सुशोभित, आलिंगयति आलिंगन करना। तो ये थे आपके शब्दार्थ। इन सभी शब्दार्थों को याद करना है और पाठ की रीडिंग करनी है। अगली कक्षा में हम इसका अभ्यास करेंगे।